नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन राजू मास्टर सुबह 11 बजे आपकी खिदमत में मैं पेश हूँ। अभी अभी एक हेल्प एज इंडिया ने एक सर्वे किया है और सर्वे के अंदर जो बंदा 25 साल की उम्र के अंदर वो काम पे लगा है, यानी उसने नौकरी धंधा चालू किया है और 60 साल की उम्र में उसने अपना काम बंद करके रिटायरमेंट लिया है। यू माइट बी सरप्राइज कि 25 से 60 साल तक काम करने के बाद 63% यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 63% लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है अपने लड़के या लड़की के ऊपर, दूसरा या तो सोसाइटी के ऊपर या तो वृद्धाश्रम में है। उसके बाद 23% लोग जो ऐसे थे उनको 60 साल के बाद में भी काम करना पड़ा। दोस्तों, आपने कई कई जगह पे देखा होगा कि सुबह 7 बजे एक वाइट बाल वाला बंदा, जो हम लोग बोलते हैं कि बुजुर्ग, वो सुबह 7 बजे साइकिल के ऊपर अपने काम के लिए निकल रहा है। रात को लौटते समय 7-8 बजे एक बंदा साइकिल के ऊपर अपने काम से लौट रहा है, टिफिन उसके वहां पे लटक रहा है। तो ऐसे 23% लोग हैं। 9% लोग जो है वो गुजर चुके हैं। सबसे लकी लोग ये है 9% लोग जो गुजर चुके हैं। बट इसके बीच की जो दास्तान है, यानी 9% में से 4.5% लोग ऐसे हैं वो इसीलिए गुजर गए क्योंकि उनके पास मेडिकल के लिए पूरा पैसा नहीं था, या तो उनके पास मेडिक्लेम नहीं था या तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो उसका इलाज करा सके। तो 9% लोग ऐसे थे। ओनली 4% लोग ऐसे थे जो मेंटेन कर रहे थे अपनी लाइफ और लिविंगहुड के लिए, और उसमें 1% वेल्दी था। तो दोस्तों, यहां पे सोचने की जरूरत है, 100 में से 1% जो बंदा है वो अपना लाइफस्टाइल जी रहा है, वो वेल्दी है। तो ऐसा क्यों होता है? 100 लोग ने 25 साल की उम्र में काम किया, 60 साल के अंदर रिटायर हुए, उसके बाद में भी ओनली 1%। उसका सिंपल रीजन ये है कि वो 25 के साल में जब वो काम पे लगे तब से लेके 60 साल तक अपनी नॉर्मल जो रूटीन चर्चा थी, वहां से पैसे आए यहां पे गए, यहां से पैसे आए वहां पे गए, ये हो गया वो हो गया, बच्चे की शादी हो गई, बच्चे का एजुकेशन हो गया, सब कुछ घर बनाया, सबके अंदर पैसे उसके चले गए। 1% लोग वेल्दी है। दोस्तों, आपको 63% में आना है या 1% में आना है? अभी आपको ऐसा लगेगा कि जो पैसे वाला नहीं है, जो गरीब है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी लोगों की बात कर रहा हूं जो 25 साल की उम्र में काम में लगे। उसके बाद एक ऐसे 5-6 ऐसे लोगों की आपको मैं बात करने जा रहा हूं, वो बहुत ही पैसे वाले थे, बहुत ही पैसे वाले। यानी एक ऐसा बंदा, आपने नाम सुना होगा बोरिस बेकर। वो अपने वेरी यंग एज 16-17 साल के अंदर वो विंबलडन के अंदर जीता था। दोस्तों, विंबलडन के अंदर एक बार अगर कोई बंदा जीत ले तो 7 पीढ़ी तक पैसा हुए, इतना पैसा उसके पास था। दोस्तों, उसकी लाइफस्टाइल के अंदर एक टाइम ऐसा आया कि उसके जितने मेडल थे, जो जितने भी मेडल थे, उसकी भी हराजी हो गई, यानी वो भी बेचने पड़े, और वो लंबे चौड़े उसके अंदर जो डेप्थ था उसके अंदर डूब गया था। दूसरा एक बंदा, यानी बोरिस बेकर को तो पूरी दुनिया जानती है। दूसरा एक बंदा ऐसा है जो सिंघानिया साहब, जो हम लोग बोलते हैं कि रेमंड का मालिक। सिंघानिया साहब के लिए ऐसा बोला जाता है कि उसने रेमंड खुद ने इन्वेंट किया, उसने चालू किया था, उसके ही लड़के ने उसको अपने घर से निकाल दिया, उसके ही लड़के ने अपने घर से निकाल दिया। और आपने न्यूज़पेपर, टीवी, न्यूज़ में सब बाजू देखा होगा कि वो बॉम्बे के अंदर एक भाड़े के फ्लैट में रह रहे हैं और भाड़े के पैसे भी उसके पास नहीं है। एक टाइम उसका ऐसा था कि वो अपने घर पे राउंड मारने के लिए रात को, शाम को जब उसको जरूरत होती थी या उसको मन होता था, तो अपने खुद के ही हेलीकॉप्टर में खुद ड्राइव करके बॉम्बे से दिल्ली या दिल्ली से बॉम्बे वो अपने हेलीकॉप्टर में जाते थे। तो इतना बड़ा आदमी अपनी सिचुएशन के अंदर जीरो हो गया। उसके बाद में माइक टाइसन, शायद आपने सुना होगा कि माइक टाइसन दुनिया का एक ऐसा बंदा था जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द बॉक्सिंग के अंदर नाम था, बट वो भी जीरो पे आ गया था बिकॉज ऑफ नॉट मैनेजमेंट। उसके बाद एक ऐसा बंदा था माइकल शूमेकर। दोस्तों, अगर आपको कार रेसिंग के बारे में पता है या तो अगर आप जानते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि माइकल शूमेकर के नाम से बहुत सारी संस्थाएं चलती थी, बहुत सारी कंपनी उसको स्पॉन्सर करती थी। माइकल के अंदर एक ही प्रॉब्लम आया, उसको एक ऐसी बीमारी हो गई, वो बीमारी की वजह से उसका पूरा घर, बाहर, ऑफिस सब कुछ बेचना पड़ा और वो जीरो पे आ गया। दोस्तों, हमने एक बहुत ही बढ़िया मूवी देखी है, उसका नाम है शोले। शोले मूवी के अंदर रहीम चाचा का जिसने कैरेक्टर किया, एके हंगल। दोस्तों, हमने एके हंगल की परिस्थिति आपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा,
टीवी के न्यूज में देखा होगा दोस्तों, वो जब गुजर गए तब रोड पे मिले। तो ऐसे ये 6 सेलिब्रिटीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ऐसा बता रहा हूं दोस्तों कि अगर सेलिब्रिटीज की हालत ये होती है, 1% में नहीं आते, सेलिब्रिटी भी 63% में आते हैं या तो 63% में भी नीचे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या तो एकदम बीपीएल हो, तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। जिसके पास बहुत पैसा था वो भी जीरो पे आ गया, जिसके पास नहीं था वो भी जीरो पे इसलिए आ गया क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं। दोस्तों मेरी एक गुजारिश है कि आप अगर चाहते हो कि आप 1% में आना चाहते हो तो प्लीज मेरा कांटेक्ट कीजिए। मैं रोज की 4 अपॉइंटमेंट करता हूं। इफ यू वांट अपॉइंटमेंट, आप नीचे दिए गए नंबर पे ऊपर क्लिक करिए, वहां पे फोन कीजिए। दोस्तों ये मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी आपको बेनिफिट देना है तो श्योर सबसे पहले ये वीडियो आप शेयर कीजिए। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जितने जान सके उतने सब पहचान वालों को ये भेजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।